Hello everyone, my name is Muskan and today topic is conditional statements. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इफ एल्स वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, एल्स इफ, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा बेसिक है एंड इससे हमारे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो अपना बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है. सो हम क्वेश्चन से ही आपको सब कवर करवाएंगे. सो क्या क्या आज होगा, इफ एल्स इफ, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस. गॉट इट? सो हम क्वेश्चन से समझते हैं. Hashtag include IOStream using namespace std, int main. सो अगर हमने एज का क्वेश्चन करना है, जैसे कि हमारे पास एज के क्वेश्चन होते हैं, अगर एज इससे ज़्यादा है तो वो वोट कर सकता है, अगर एज इससे कम है तो वो वोट नहीं कर सकता. सो इफ एल्स से हम वो कैसे कवर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो इंट एज, एंड आप एज इनपुट करवाओगे. सिन एज, इफ़ हमारी एज क्या है, मोर देन 18, मोर देन 18 या इक्वल टू 18, मोर देन इक्वल टू 18. सी आउट क्या कर देंगे हम, यू कैन वोट. हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. अगर हमारी दो स्टेटमेंट होती तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते. एल्स सी आउट, यू कैन नॉट वोट. सिंपल. इफ एल्स का क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा. अगर यहाँ पे इफ और एल्स इफ का होता, एल्स जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन कवर कर लिया, अगर हमारा यहाँ पे होता एल्स इफ का क्वेश्चन तो हम उसको ऐसे लिखते, अगर एज हमारी क्या है, लेस देन 80, उसमें ये चीज़ आती है ब्रैकेट में, हम बताते हैं कि कौन सी कंडीशन में लिखी है. Got it? So now our next question is even number and odd number का. ये कौन सा था, एज रिलेटेड क्वेश्चन. ये क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर. जैसे कि हमने फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड के किए थे, उसको हमने अब बस कोड में लिखना है. वो कैसे लिखेंगे, ये हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट तो वही रहेगी. यहाँ पे इंट मेन से शुरू करते हैं हम. सो इवन नंबर में क्या होता है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है. इवन नंबर कौन सा होता है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है, इवन नंबर. अगर नहीं होगा तो वो ऑड नंबर है. तो पहले हम क्या करेंगे, सी आउट, एंटर अ नंबर, सिन, हम कोई नंबर ले लेंगे. अब हम उसे चेक करेंगे. इफ़ n% 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर हम कोई भी नंबर लिया, जैसे कि 4% 2, अगर वो उससे डिवाइड हो गया इस एंड 0 आ गए, तो वो क्या होगा, हमारा एवन नंबर. हम सी आउट क्या कर देंगे, एवन नंबर. यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि हमारे इंटरनल क्या है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं. ओके. एंड एल्स में
वो समझ जाएगा कि मतलब इसके अलावा हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते, अगर एल्स इफ होता तब लिखते, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। सी आउट और नंबर, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप रन करके देखा करो VS कोड पे जाओ, GDB कंपाइलर पे, एंड लास्ट में आप रिटर्न 0 एंड हो गया ये क्वेश्चन। ये इवन आउट का था क्वेश्चन। नाउ हम इनकम पे करते हैं अब क्वेश्चन। जैसे इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे उस पर इतने % टैक्स लग गया, वैसे वाले क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्या था, इंट नेम दिखाई दे रहा है अच्छे से। नाउ पहले क्या ले लेंगे, इंट इनकम, इंटीजर में। देन जो टैक्स होता है वो पॉइंट्स में भी चला जाता है, तो फ्लोट में लेंगे हम टैक्स। सी आउट क्या करेंगे, एंटर योर इनकम, हम लैक्स में करवाएंगे इनकम को। बस एक लिखने का तरीका है। अब हम इनकम ले लेंगे। नाउ हमें क्या बोला गया है, अगर हमारी इनकम क्या है लेस देन 5, तो टैक्स क्या होना चाहिए, उस पर टैक्स अप्लाई कितना होगा, 0। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टैक्स इज इक्वल टू 0। नहीं तो अगर हमारी इनकम क्या है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो उस पर क्या होगा, 20% टैक्स लगेगा। अगर हमारी इनकम क्या है लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी 20% लगेगा टैक्स। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एल्स इफ इनकम लेस देन इक्वल टू 10, टैक्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू इनकम। 20% है ना, सो 0.2 मतलब कि हमारा 0.2 इंटू इनकम मल्टीप्लाई होगा। हमने पहले भी इसका क्वेश्चन किया हुआ टैक्स वाले का, सो वो मल्टीप्लाई होता है हमारी इनकम से। एंड नाउ एल्स इफ अगर हमारी इनकम क्या है लेस देन इक्वल टू 20, टैक्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू, ये भी ऐसे होगा। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख ली। अब क्या करेंगे, हम अपनी टैक्स को, हमारा कितना टैक्स लगेगा वो हम प्रिंट करवाएंगे। कंडीशन तो हमने लिख ली, अगर हमारी 5 लाख से कम है, यहाँ पे हम 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने यहीं पे लिख दिया इन लैक्स, ठीक है। अगर हमारे इनकम क्या है 5 लाख से कम है, तो टैक्स क्या होगा, 0। अगर हमारी 10 लाख से कम है जो उसके इक्वल तो 20% लगेगा। अगर हमारे 20 लाख से कम है तब भी 20% लगेगा, या 30% भी आप मान सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना हमने। सी आउट। सो लास्ट में हम अपनी फाइनल टैक्स, जो हमारे टैक्स लग के आएगी, वो वाली इनकम जुड़े आएगी इसमें रिजल्ट में। योर टैक्स इज टैक्स इनटू, अब यहाँ पे हमारे लाख में कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड लाइन, रिटर्न 0। ये हमारा किसका होगा, टैक्स वाले का क्वेश्चन। जो भी कोई टैक्स वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो ऐसे ही होगा। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसी भी कोई भी चीज़ कैसे सोल्व हम कर रहे हैं। अब हमारा स्विच केस के ऊपर आ गया क्वेश्चन। ये हमारे किस पे थे, इफ एल्स एल्स इफ पे। स्विच केस, जैसे कि हमने डेज को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर मंडे आ गया तो ब्रेक कर देंगे, ट्यूसडे आ गया तब ब्रेक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हमारे कितने डेज होते हैं वो चीज़। सो इंट मेन पहले क्या करवाएंगे,
डे को इंटीजर में रखेंगे, सी आउट एंटर डे इज इक्वल टू दिस एंड लाइन एंड सिन क्या कर लेंगे डे। हाँ, अगर हमने डे भरा मंडे तो वो तो वैलिड आ जाएगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखना है कि उसका कोड कैसे होगा कि वो उसे प्रिंट कर देगा और वैलिड दिखाएगा। अगर कोई भी कुछ भी भर देगा, जैसे कि मेरा नेम ही भर देगा मुस्कान, तो वो उसे इनवैलिड शो करेगा क्योंकि वो डेज में तो आता ही नहीं, समझे। तो हम स्विच केस में कैसे लिख सकते हैं उसे, स्विच यहाँ पे डे, तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, केस 1, सी आउट का कर देंगे हम प्रिंट मंडे एंड लाइन ब्रेक। केस 2, सी आउट क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये इसका मतलब ये है कि हम अगर 1 भरेंगे, मतलब 1 पे क्या होगा हमेशा मंडे, 2 भरेंगे तो ट्यूसडे होगा, 3 भरेंगे तो वेंसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे टिल 7 तक, संडे तक, ठीक है। तो वो संडे प्रिंट करवाएगा। अगर उसके अलावा हमने कुछ भी फिल किया वहाँ पे, इसलिए हम डे की वैल्यू इंटीजर में ले रहे हैं कि 1 2 3 ऐसे कुछ आए। अगर उसके अलावा कुछ भी भरेगा वो इनवैलिड शो करे, तो वो कैसे होगा, देखो टिल 7 तक आप लिख सकते हो, के 7 तक यही चीज़, सी आउट संडे एंड लाइन देन जब ब्रेक आएगा हम क्या कर देंगे, ब्रेक, वो वहीं रुक जाएगा। अगर उसने 7 कर दिया तो वो ये प्रिंट करा के ब्रेक हो जाएगा और किसी भी स्टेटमेंट को नहीं देखा, जैसे कि मंडे वो ब्रेक कर देगा एंड वो ट्यूसडे थर्सडे किसी को भी नहीं देखेगा। एंड आगे क्या होगा हमारा, डिफ़ॉल्ट, उसमें क्या लिखते थे हम, केस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट सी आउट। अगर उसके केसेस के अलावा कुछ भी आया तो डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड कर देंगे हम, इनवैलिड डे। ख़त्म क्वेश्चन, समझ गए। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर हमने कैलकुलेटर बनाना है तो वो कैसे बनेगा, कोड में कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन होता है ना, वो कैसे हम करेंगे। वीडियो स्टॉप करके आप पहले खुद करो। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे। इंट मेन वो चीज़ एंड देन ए कोमा बी। ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, करैक्टर ओ पी। सी आउट क्या कर देंगे, एंटर ए एंड सिन, उससे वैल्यू ले लेंगे ए। सी आउट क्या कर देंगे, एंटर बी। मैं आपको इस पर लैपटॉप पे इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि अगर हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। लैपटॉप पे तो आप कर ही लोगे, जैसे कि ये चीज़ लिख रहे हो आप, वही चीज़ लैपटॉप पे आप कर लोगे इजीली, बट लिख के आपको डाउट क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे सेमी कोलम आएगा, यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे, ये चीज़ क्लियर होती है इसमें। एंटर बी देन सिन बी, सी आई एन। सी आउट के लिए भी हम एंटर करवाएंगे ऑपरेटर, एंड सिन क्या करेंगे, ओपी, जो हमने यहाँ पे लिखा था। सो अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है। अगर हमारा ऑपरेटर क्या हो प्लस, तो हम क्या करवाएंगे, ऐड। हम चाहते हैं कि इन जो भी हमने वैल्यू ली है, जैसे ए एंड बी, जैसे 2 + 3 वो हमारा क्या आए 5, ऐसा है। हम तो उसे हम कैसे करवाएंगे, पहले खुद सोचो कि कैसे करवाएंगे। सो स्टार्ट, इफ़ हमारा ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू प्लस, सी आउट क्या हो जाएगा, ऐड एंड हम a
प्लस बी कर देंगे, जहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो आउटपुट में क्या शो करेगा, जैसे कि हमने ऑपरेटर में क्या लिख दिया प्लस, पहले हमने ए की वैल्यू दी 2, फिर हमने बी की वैल्यू दी 3, ठीक है। देन हमने ऑपरेटर की वैल्यू दी प्लस, ये हम दे रहे हैं वैल्यूज़। एंड अगर हमारा इसने देख लिया अगर हमारा प्लस है ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करके ये क्या वैल्यू देगा, a + b 5। तो ये हमारा कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। अगर हमारा माइनस आया, माइनस सी और क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट a - b। ऐसे अगर हमारे पास ऑपरेटर क्या है, डिवाइड का, सी और क्या कर देंगे हम, डिवीज़न a/b। एलसिफ अगर हमारे पास ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई का, एस्ट्रिक, ये हम सिंगल कोट में लिखते हैं, करेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सी आउट क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई a × b। देन एल्स में क्या हो जाएगा, अगर इसके अलावा हमने कोई भी ऑपरेटर का यूज़ किया, जैसे कि हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे एंड वाला होता है, और वाला होता है, हमने वो कर लिया चूज़, तो वो क्या शो करे, इनवैलिड। एल्स यहाँ पे इफ़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओनली एल्स, इनवैलिड। रिटर्न 0 हो गया हमारा क्वेश्चन। समझे कैसे हुआ हमारा ये क्वेश्चन, इजी पिजी। सो हमारा सिर्फ अब एक टॉपिक रह गया, टर्नरी ऑपरेटर। ये इजी है, ऐसे इस पे क्वेश्चन नहीं आते इतने, बट फिर भी जैसे हमारे पास क्या है, int a = 63 है एंड int b = 36। बोल कर दिया x = a <b, क्वेश्चन ट्रू। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ ये चीज़। तो हमने एक वैल्यू क्या ले ली, ए की वैल्यू क्या ले ली 63 एंड बी की वैल्यू क्या ले ली 36। बूल किसके लिए यूज़ होता है, ट्रू फॉल्स के लिए, अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं और फॉल्स है या नहीं, ठीक है। हमने एक्स में क्या कर लिया कि एक्स की वैल्यू ट्रू फॉल्स में आए, मतलब 1 और 0 में आए, तो उसके लिए बूल। सो हमारा ए क्या <b है, इज a <b। ये क्वेश्चन मतलब कि है ये हमारा, अगर है मतलब ट्रू है तो हम 1 प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। देन इसका मतलब क्या आ जाएगा, देन फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, a क्या है <b है, नहीं वो मोर देन b है, तो फॉल्स 0 आएगा। int y इज a मोर देन b, क्वेश्चन मार्क। a नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हम इंटीजर में ले रहे हैं कि a की वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो b की वैल्यू आ जाएगी। a मोर देन b है, यस। अगर है ट्रू है तो a की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे 63। सी आउट x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 एंड ये क्या है, कोमा, ये डबल कोट्स है, कोमा, मतलब कि हमारी क्या आ जाएगी, टर्मिनल पे वैल्यू 0
कॉमा एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 63। ये हमारा क्या आएगा रिजल्ट। टर्नरी ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क कि ये कंडीशन है या नहीं, देन अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर है तो जो है हमने प्रिंट करवाना है 63, तो वो 61 हम यहाँ पे लिख देंगे, देन नहीं तो बी सेमीकोलन। ये इसके वैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी समझने के लिए अगर कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछा जाए तो आप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। सो कल हम करेंगे हम लूप्स पे क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं लूप्स पे। सो बी रेडी, बाय बाय।